हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया हफ्ता शुरू हो चुका है और बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को यहाँ पे मेंटेन कर रहा है और आने वाले हफ्ते के अंदर एक पंप देखने को मिल सकता है। क्या टारगेट हो सकते हैं और कहाँ सपोर्ट है वो तो हमारी पुरानी वीडियो से आपको पता चल ही रहा होगा, लेकिन क्या टारगेट हैं आपको शॉर्ट टर्म में, इस बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे दो तीन कॉइन्स की, इथीरियम मैटिक के अलावा, जिसके अंदर बहुत सारी क्वेरी हमसे लोग कर रहे हैं। और बात करेंगे वजीरेक्स का कांड जो हुआ है, हम तो कांड ही बोलेंगे क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और मालिक का पता ही नहीं कौन है। अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हो क्या हुआ था तो हमारी ये वीडियो देख लीजिएगा, 2 दिन पुरानी, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वजीरेक्स की तरफ से, और इम्पॉर्टेंट बात बाइनेंस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है और यहाँ पर क्या बाइनेंस वजीरेक्स टोकन को डीलिस्ट कर सकता है, हमें क्या लगता है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। मोटिवेशन हमारा भी बनाए रखिए और अपना भी बनाए रखिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर लाइक करके आप जाएंगे अगर आप पसंद आए तो, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन को लेके। बिटकॉइन एक अच्छी सपोर्ट को यहाँ मेंटेन कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो फेबोनाची की रेशियो आती है 0.382, ये इसको एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी लगभग एक हफ्ते से, और अभी आप देखोगे यहाँ पे उसके अंदर भी ब्रेकआउट लेता फिलहाल ये दिख रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, शॉर्ट टर्म के अंदर 9 और 21, यानी कि डेली कैंडल के अंदर बात करता हूँ, 9 और 21 मूविंग एवरेज जो है, डेली मूविंग एवरेज, वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। यानी कि ये जो जोन था ना, ये आप कह लीजिए 22,800 से लेके 23,300 डॉलर, ये इसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर पाता है डे कैंडल के अंदर तो इसका अगला टारगेट आपको मिल सकता है 25,000 डॉलर का, जैसे कि हम पहले भी आपके साथ में यहाँ शेयर कर चुके हैं और इस हफ्ते लगता दिख सकता है। बड़े टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपको पता ही है, आपने देखा होगा, हमने लास्ट टाइम भी वीडियो के अंदर बोला था। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को देखिए, समझिए, मौका मिले तो इस बार मिस मत करना। बहुत सारी वीडियो हैं रिसेंटली हमने बताई थी कि 22,000 डॉलर के आसपास आए तो आप एंट्री लो। ये जो सपोर्ट मिलती है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बड़ी बात क्या है यहाँ पे ध्यान रखने की, इसने इसके ऊपर लास्ट वीक में भी क्लोज किया और अभी भी यहीं पे इसने मेंटेन कर रहा है। तो यानी कि 2 लगातार वीकली कैंडल के अंदर ये इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुआ है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है टेक्निकली। तो अगला टारगेट ध्यान रखिएगा कि इसका हो सकता है 25,300 से लेके 25,000 डॉलर के बीच में, वो जोन रेजिस्टेंस का आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है। और इमीडिएट सपोर्ट आपको पता ही है, फिलहाल जो है अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, एग्जैक्टली अब जो मिलती है वो मिलती है 22,900 डॉलर पे। तो बिटकॉइन के अंदर ये सारी चीज़ों को शॉर्ट टर्म में देखना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो, एक ट्रेंड रिवर्सल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है और यही चीज़ आप देखोगे। बिटकॉइन पिछले 2-3 दिन से ठंडा पड़ा है क्योंकि वीकेंड था, वीकेंड पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी हलचल देखने को मिल सकती है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हों, कंट्रीज़ हों, इंस्टीट्यूशंस हों, वो जो है काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, जो पीछे के डाटा से यहाँ निकल के आ रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वजीरेक्स के बारे में, हम सबसे आखिरी में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इथीरियम को लेके। दोस्तों, इसका जो टारगेट था, जैसे कि हमने पहले भी शेयर किया था, लगभग 1800 डॉलर के आसपास, वो ये हिट कर चुका है और आप देखोगे 1700 या 1800 डॉलर इसके लिए एक रेजिस्टेंस का फिलहाल काम कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट लगता है तो 2000 डॉलर, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये अपना पहला टारगेट हिट कर चुका है, अगर यहाँ से जाता है तो ये 2000 डॉलर के लेवल को टच कर सकता है। मैटिक की बात करें, जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और लगातार हम ये बात कर रहे हैं, ये वीकली कैंडल में भी आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस, और फिबोनाची की रेशियो में भी देखते हो या आप डे कैंडल के अंदर भी देखते हो, तो लगभग ये जो जोन है ना 0.92 से लेके $1 का जो है, इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम, और अच्छी बात क्या है कि यहाँ इसके ऊपर एक मेंटेन कर रहा है और इसके आसपास ही ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से फटता है तो अब इसका इमीडिएट टारगेट $1.1 हो सकता है और दूसरा जो टारगेट है इसका $1.3 तक हो सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल जो है $0.87 इसको सपोर्ट मिल रही है और अच्छी सपोर्ट इसको लगभग $0.7 पर है।
एक दो कॉइन और हैं जिसके अंदर हलचल देखने को मिल रही है, जिसके अंदर से एक कॉइन है थेटा। थेटा के अंदर कुछ ब्रेकआउट यहाँ लगता दिख रहा है। पिछले 3-4 दिन से काफ़ी हलचल है और वॉल्यूम भी देखते हो तो यहाँ पे इंक्रीज होते दिख रहा है। अगर 1.5 या 1.4 डॉलर के आसपास ये मिलता है तो आप इसके अंदर एंट्री लीजिएगा। आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है जो इसको ले जा सकता है 2 से लेके 2.25 डॉलर्स तक। दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे XRP के लिए भी पूछ रहे हैं। XRP की बात करें तो 0.35 डॉलर के आसपास ये मिले तो आप इसके अंदर एंट्री लीजिएगा। इसका जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 0.5 डॉलर। XRP की बात करें तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर किया था हमारी वीडियो के अंदर लगभग 1 हफ्ते पहले, और हमने ADA, डॉट, लिंक, ये लगातार केक जो इस टाइम पे 25-30% के रिटर्न में आप ज़रूर होंगे, तो ये सारे कॉइन शेयर किए हैं। इसलिए कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपनी स्टडी कीजिए ताकि एक कॉम्बिनेशन बन सके और आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ अगस्त के कॉइन भी मिस मत कीजिएगा। लो कैप कॉइन भी हमारे जो हमने शेयर की थी लिस्ट वो भी मिस मत कीजिएगा। तो XRP के अंदर ये हो सकता है। और ADA की बात करें, कार्डानो की बात करें तो उसके अंदर भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 0.5 डॉलर। जैसे कि हमने बताया आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अगर आपने एंट्री ली होगी तो आने वाले टाइम के अंदर 0.67 डॉलर से लेके हमें ये $1 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर हमने कोई ज़्यादा कुछ देखा नहीं है पंप या ब्रेकआउट होता। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप डे कैंडल के अंदर आते हो तो यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट लेता दिख रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये आपको एक क्विक 10-20% का प्रॉफिट दे के जा सकता है। इस कॉइन पे भी ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। BNB के लिए भी लोग बहुत पूछ रहे हैं। हमने आपको ऑलरेडी बोला था अगर ये $280 के आसपास मिले तो आप एंट्री लीजिएगा। इसका जो है इमीडिएट टारगेट आप ले सकते हो लगभग 325 से लेके $340। ये हमारे टारगेट को हिट कर गया है। यहाँ इसको एक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात क्या है, बाइनेंस और BNB से रिलेटेड कॉइन्स जो है हलचल मचा रहे हैं। पोल्का डॉट से रिलेटेड जो कॉइन है इकोसिस्टम से, वो कुछ हलचल दिखा रहे हैं। तो इनके इकोसिस्टम के जो कॉइन्स हैं ना उन पे ज़रूर नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि जब बड़े कॉइन पंप करते हैं और उनसे रिलेटेड इकोसिस्टम के कॉइन है उनके अंदर एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। बाकी और कोई कॉइन हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में भी कवर करने की। अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है WazirX को लेके। दोस्तों WazirX को लेके जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है WazirX क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की तरफ से, उन्होंने कहा है जो रिसेंटली न्यूज़ आई थी WazirX को लेके, अभी तक ये नहीं पता चला है कि मालिक कौन है। हम जो है बाइनेंस की तरफ से बात करते हैं, वो इनको बोल रहे हैं कि हमारे को अथॉरिटी नहीं दी, पूरी के पूरे चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करी। WazirX के जो CEO हैं निश्चल शेट्टी, वो कह रहे हैं हमने सारी चीज़ें कर दी थी, वो शेयर ले नहीं रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों के अंदर पॉइंट क्या है, जो लेटेस्ट ये सारी चीज़ें हमारी जो पूरी स्टोरी है वो हमने ऑलरेडी शेयर कर दी थी। इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि मालिक कौन है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको डीप नॉलेज हो सके कि अभी क्या इशू चल रहा है। अब यहाँ पर जो रिसेंटली उन्होंने जो अपडेट किया है WazirX की तरफ से कि हम एश्योर करते हैं कि ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं एज़ यूजुअली यहाँ पे चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिप्टो और INR विड्रॉल भी यहाँ पे इजीली प्रोसेस हो रहे हैं। लेकिन बाइनेंस की तरफ से एक कहीं ना कहीं जो एक्शन लिया गया है, आपने देखा होगा कि WazirX टू बाइनेंस आप जो है इजीली ट्रांसफ़र कर पाते हो और बाइनेंस टू WazirX जो है क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर पाते हो विदाउट कोई नेटवर्क फ़ी। लेकिन यहाँ पे बाइनेंस ने तो WazirX को हटा ही दिया है। मतलब आप बाइनेंस से WazirX पे ट्रांसफ़र करना चाहते हो डायरेक्टली तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको करना है वॉलेट एड्रेस डालोगे और जो नेटवर्क फीस लगेगी वो तो आप कहीं पे भी भेज सकते हो, चाहे WazirX एक्सचेंज हो या पर्सनल वॉलेट हो। लेकिन WazirX ने भी यहाँ पे अगर आप बाइनेंस पे ट्रांसफ़र करते हो तो फीस लगानी शुरू कर दी है। तो फीस की वजह से आप कह लीजिए कि भैया ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी इशू चल रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या WazirX टोकन को डीलिस्ट कर सकता है बाइनेंस? दोस्तों बाइनेंस एक मैच्योर एक्सचेंज है, हमें जो लगता है दुनिया का बड़ा एक्सचेंज है। वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं करेगा जिससे ज़्यादातर लोग हर्ट हो, क्योंकि उनके जो CEO हैं CZ, उन्होंने बोला था अगर हम चाहते तो WazirX एक्सचेंज को बंद कर सकते थे, लेकिन जो यूज़र्स हैं उनका नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर हमने पहले भी देखी है बाइनेंस को लेके आए दिन वो कोई ना कोई कॉइन्स को डीलिस्ट करते रहते हैं, और हमने रिसेंटली भी देखा था कि कई कॉइन्स उन्होंने डीलिस्ट किए जो कि काफ़ी हलचल मचाते थे। EasyFi की बात करें, BRD की बात करें, NXE, NAV, MDA, तो ये कॉइन डीलिस्ट किए हैं। अब यहाँ पे जो इतना इशू चल रहा है और यहाँ पर बाइनेंस के CEO को डायरेक्ट वो बोला गया या WazirX के CEO ने डायरेक्टली बोला, तो इस चीज़ की वजह से हो सकता है
अभी ना हो, क्योंकि अभी मामला गर्म है। आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है, अगर वो जब ट्रांसफ़र हटा सकते हैं तो हो सकता है यहाँ से डीलिस्ट भी कर दें। अगर डीलिस्ट, तो इसलिए हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको ये बोला था कि भैया अगर आपके पास में WazirX टोकन है तो उससे दूरी बना लीजिए, और आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो तो बेटर है अपने पर्सनल वॉलेट, खासकर हार्डवेयर वॉलेट अगर आप ले लें और उसके अंदर ट्रांसफ़र कर लें तो आप वहाँ कर सकते हो। अब सबसे बड़ा इशू निकल के आता है कि कई लोग कह रहे हैं कि सर कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो कि हम वॉलेट में ले ही नहीं सकते हैं, उसका क्या करें। उसके लिए कई बड़े एक्सचेंजेस हैं जो वहाँ लिस्ट होते हैं, वहाँ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, बाइनेंस पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि हम वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं तो पहले आप बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो या USDT के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और उसको जो है वहाँ पे किसी भी एक्सचेंज पे ले जाके अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, बाकी कोई भी डेवलपमेंट निकल के आएगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर बाइनेंस डीलिस्ट कर देता है WazirX को तो ये एक बड़ा मामला हो सकता है और बहुत और डंप देखने को मिल सकता है। जब WazirX ने लिस्ट हुआ था या एक बात बनी थी कि उन्होंने एक्वायर कर लिया है, तो इसके टोकन के अंदर कितनी हाइप हुई थी, 6, 7, $8 तक ये कॉइन का जो है प्राइस पहुंच गया था, और अभी की बात करें $0.24 चल रहा है। और WazirX कॉइन को लेके हम पहले ही आपको बहुत बार बोला है कि जब तक इंडिया के अंदर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो इससे दूरी बना के रखिए, क्योंकि यूज़ केस कुछ खास बचता नहीं है। अगर एक्सचेंज ही बंद हो जाए, एक्सचेंज के साथ इशू हो गए कुछ और ज़्यादा, और मान लीजिए ईडी ने कुछ जो है फ्रीज़ कर दिए इनके और एसेट्स या इनके ऑपरेशन को टेम्परेरी स्टॉप कर दिया, तो यूज़र्स का क्या होगा। ठीक है, और ये सिर्फ इस एक्सचेंज की बात नहीं है, आपको बता दूं इंडिया की ज़्यादातर एक्सचेंजेस के ऊपर जो है ईडी के ने काफ़ी जो है क्वेरीज़ करी हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन पहले भी मांगी गई हैं कई एक्सचेंजेस से। तो ऐसा हो सकता है कि ये अकेला एक्सचेंज ना हो, आने वाले टाइम के अंदर और एक्सचेंज को देखने को मिले। तो बेटर है अगर आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हो तो अपने पर्सनल वॉलेट में रखो, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो इस चीज़ पे आप जो है ध्यान रखिएगा। बाकी और कोई भी अपडेट आएगी हम आपको करेंगे, और हम आपके साथ बने हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम वहाँ करते रहते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका ध्यान आप फ़ायदा उठा पाओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से आप हमें फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।